विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बताते चलें कि ये जो वीडियो है वह IISc और ICOM के विद्यार्थियों के लिए, जो 12वीं के बिहार बोर्ड से जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए 2022 में मॉडल पेपर जारी किया गया था। लेकिन बताते चलें कि ये जो इसमें जो कुछ प्रश्न हैं तो वो सभी आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सिलेबस में अंतर नहीं होता है। कुछ व्याकरण के सवाल जो है IISc ICOM वालों को बढ़ा दिए जाते हैं। आर्ट वालों को थोड़ा टेक्स्ट बुक से जन्म, मरण, माता पिता, ये लेखकों के नाम वगैरह ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, यही अंतर है। तो आइए, एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है, ये 2022 का वीडियो है। 23 में इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो फंसेंगे, क्योंकि जिस साल बोर्ड जो पेपर जारी करता है तो उससे उस वीडियो में से, उस पेपर से प्रश्नों को आने के कम चांसेस रहते हैं। तो एक आध साल पहले का यदि वीडियो आप देख लेंगे या पेपर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो बताते चलें, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और यदि दोनों वीडियो यदि आप देखते हैं, केवल इस साल समय कम था इसलिए 2 वीडियो ही केवल आ पाएंगे। तो 2 वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका हिंदी में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। तो बता दें, इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। ये जो पाठ है, जरा इनके भी जो लेखक है उनको भी आप जानते रहिए। चलिए, ओ सदानीरा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, इसको याद रखेंगे। सिपाही की माँ जो है वो मोहन राकेश ने लिखा है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी ने लिखा है। और शिक्षा जो है वो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। ये जो है ना, इन्होंने लिखा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। जैसे अभी शिक्षा को लिखा था इन्होंने, तो शिक्षा से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जूठन क्या है? तो बता दें कि ये जूठन जो है वो आत्मकथा लिखी गई है और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। तो ये देखिए, ये चैप्टर में लिखित लेखक का नाम आप जरूर याद रखेंगे, एकांकी। अगला क्वेश्चन है कि ईद का चांद हो जाना। तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है ना, ईद का चांद जो है वो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ता है। अगला है अंधे की लकड़ी। तो लकड़ी क्या होता है? जो सहारा का काम करते हैं, जो अंधे लोग होते हैं लकड़ी लेके चलते हैं तो सहारा उसको मिलता है। तो ये अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है कि अधगल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब होता है कि जो होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। या एक और इसका मुहावरा का हो सकता है कि थोथा चना बाजे घना। इस तरह से भी, मतलब आधी जो गगरी होती है वो हिलते, उसमें पानी जो होता है वो अलगता रहता है, तो निकलता रहता है। तो ऐसे ही कम ज्ञान का व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रदर्शन करता है, ये इसका मुहावरा का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब बहाना बनाना। ठीक है ना, बहाना बनाना। अगला है 3-13 होना, अर्थात तीतर बीतर हो जाना। अगर तो राई छाई हो गया, तो ऐसे ही वो 3-13 होना या तीतर बीतर होना। अगला दिया है कि हीरा है। तो हीरा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्य हैं, तो पदार्थ हैं, तो द्रव्यवाचक हो गया ये। समूहवाचक मतलब जैसे सेना हो गया, कच्छा हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक हो जाएंगे। जातिवाचक का मतलब हो जैसे होगा नेता हो गया, शिक्षक हो गया, बालक शिक्षार्थी हो गया, तो ये सब जातिवाचक हो गया। भाववाचक में क्या हो जाएगा? जैसे भाव में प्रेम हो गया, दुख हो गया, इस तरह का जो शब्द रहेगा तो भाववाचक में होगा। जैसे देखिए, बुढ़ापा क्या हो गया? बुढ़ापा क्या होता है? ये भाववाचक में हो जाएगा। ठीक है ना, बुढ़ापा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई द्रव्य भी नहीं है, कोई जाति भी नहीं है ना, तो भाववाचक। इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं। अगला दिया है काशी कौन सा संज्ञा है? तो काशी किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो जैसे इसमें होगा व्यक्तिवाचक, है ना। देखिए, अभी हमने बताया था आपको कच्छा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो ये हो गया सेना हो गया, जिसमें समूह का एक, जिसको नाम लेने से समूह की रचना का प्रदर्शन होता हो। अगला क्या दिया है कि मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला दिया है कि सजावट में कौन सा संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अगला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अगला क्वेश्चन है शब्द का पर्यायवाची। तो निनाद, नाद और ध्वनि, ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर।
हालांकि ऐसे प्रश्नों से थोड़ा सा स्किप करिए। यदि आपको 100 में 50 क्वेश्चन ही करने हैं तो ऐसे प्रश्नों को एकदम अति अनिवार्य होता है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड किसी दूसरे ऑप्शन, केवल एक ऑप्शन नाद मने शब्द ही मान लेगा तो ये गलत होगा। तो ऐसे शब्दों को थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन हो उसको स्किप करिए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो ललित मने सुंदर होता है, ललित। तरु मने वृक्ष होता है, कुंदन मने सोना होता है। अगला दिया है कि राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे नृप मने भी राजा होता है, भूप मने भी राजा होता है, भूपति मने भी राजा होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए पय जो शब्द है, देखिए कुछ बहुत विवादित टाइप के क्वेश्चन भी पूछ देता है, लेकिन देखिए इसमें टेक्निकल चीज समझना है कि पय मने क्या होता है, पानी भी होता है, और पय मतलब जल भी होता है, और पय मने दूध भी होता है, तालाब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ये पानी, यहाँ भी पानी दिया है ऑप्शन इसमें, तो क्या सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, क्योंकि दो को पानी दे दिया है, इसलिए हम पय मने दूध पे ही लगाएंगे। अगला दिया है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, ये सब सूर्य के क्या है, पर्यायवाची हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें 100 में ये वाला शब्द भी दे सकता है, तो जानेंगे वही शब्द है ना। अनल मने आग होता है। अगला प्रश्न है कि सम्मत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम, जो इसमें उपसर्ग है, सम धन वत, सम्मत। अगला ये सब है कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत मने होता है अच्छा, और आचार मने आचरण, तो सदाचार हो गया, ठीक है ना, सत्य। ये ध्यान देंगे कि यहाँ त और अ मिलके द बन जाता है, और यह एक व्यंजन संधि है। अगला दिया है कि नायक में कौन सी संधि विच्छेद होगा, तो नय, नय धन अक होगा, नायक, ठीक है ना। और नयन जब होता है, ध्यान देंगे, नयन, तो ने धन अन होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद धन गम में कौन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत, जैसे सत था तो और ये और मिलकर द बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो परि, याद रखेंगे, परि धन बड़ी ई होगा, ठीक है, बड़ी इच्छा, तो परि इच्छा होगा, परीक्षा। अगला प्रश्न है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो हत धन आहत होगा, ठीक है, यहाँ हत धन आहत। जैसे सभा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग यह पूछा है, तो लोग इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि सभा बैठ गई, सभा खत्म हो गई, तो गई क्या है, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अगला है कि आत्मा शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आत्मा का भी प्रयोग करेंगे कि उसकी आत्मा मर गई है, तो ये भी स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हालांकि आत्मा अजर और अमर है। अगला दिया है कि जी शब्द क्या है, तो बताते चले ना, ये पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ना, ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को सम्मान करने के लिए, जैसे पिताजी, माताजी, जी तो उसमें अर्थ में नेताजी, मंत्री जी, उस अर्थ में, तो इसमें क्या होगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कि आयु, लोग पूछते हैं ना आयु कितना है, कितनी है, आयु कितनी है, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द क्या है, तो परीक्षा कब से शुरू होगी, होगी, ठीक है ना, होगा नहीं, होगी, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो वाक्यों में प्रयोग करके देख लीजिए कि क्या है। अगला क्वेश्चन दिया कि महिमा, तो महिमा तो नाम से ही लग रहा है ना, उसकी महिमा अपरंपार है, तो इस तरह का, तो ऐसे शब्द ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में ही आएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि उपवन में क्या है, तो वन, उपवन, तो ये वन क्या अलग शब्द है, और उसमें उप जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसको याद, उपसर्ग आगे से जुड़ने वाले को उपसर्ग और पीछे से जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। इसी तरीके से प्रतिनिधि में क्या जुड़ा है, तो प्रति जुड़ा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है सुकर्म में क्या उपसर्ग है, तो सुकर्म, कर्म अलग शब्द है, ये सु जो उपसर्ग हो गया, तो यही वाला सु होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हलंत वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये इत, ये वाला प्रत्यय होगा, आनंद धन इत, आनंदित। अगला दिया है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिक धन आऊ होता है, तो टिक, टिकाऊ, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ धन आई, पढ़ाई। अगला है कि आकाश का विलोम पूछा है, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश का पताल हो जाएगा, ठीक है। गगन अंबर जो है ना, ये आकाश के क्या है, पर्यायवाची है, नक्षत्र नहीं होगा आकाश का कुछ भी। अगला दिया पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार देना के बजाय दंड देना, है ना। अगला दिया कृपा शब्द का विलोम क्या होगा,
तो कृपा के बजाय क्या लोग कहते हैं कि कोप भाजन बन गया, मैं कृपा पात्र न होगा कोप भाजन, तो कोप होगा। करुणा और आशीर्वाद ये सब क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला दिया कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन माने होता है नया, ठीक है ना। तो नवीन, आधुनिक और अधुनातन ये सब क्या हो गया, इसके पर्यायवाची हो गया, ध्यान देंगे। और विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन होगा। अगला कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। निंदक, निंदक का क्या हो जाएगा, प्रशंसक हो जाएगा। निंदक का विलोम प्रशंसक। उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार का प्रत्युपकार हो जाएगा, ये विलोम। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, अस्थावर का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है ना, तो उसका हो जाएगा जंगम, ठीक है। और ये तीनों शेष जो है वो क्या है, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, जंगम विलोम होगा। अगला दिया धनहीन में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व किसमें होगा, जैसे माता पिता हो गया, ये बीच में जो लाइन है ना, इस और का होता है, माता और पिता, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास हो गया। बहुब्रीहि मतलब क्या होता है, यदि कोई नया अर्थ निकले, जो कोई शब्द लिए, जैसे दशानन, तो दशानन क्या हो जाएगा, ये रावण के लिए है, तो दशानन में बहुब्रीहि हो जाएगा। जब कोई संख्यात्मक होता है तो उसमें क्या होता है, द्विगु हो जाएगा, संख्यात्मक होगा तो द्विगु होगा। देखिए अभी ने बताया ही भाई बहन में कौन सा समास है, तो ये आप द्वंद्व लगाएंगे आंख मूंद के। माता पिता भी पूछेगा तो भाई ये द्वंद्व है। अगला दिया स्वर्ग प्राप्त, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष में क्या होता है कि जो उत्तर पद है, उत्तर पद में द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे इसको जोड़ देने से इस पहले वाले अर्थ का अर्थ बदल जाता है। जैसे पहले हम कहें स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग प्राप्त कह दें, मतलब कि इसका अर्थ बदल गया। स्वर्ग माने कोई एक स्थान की बात हो रही है, स्वर्ग प्राप्त का मतलब इस तरह का हो जाएगा कि जैसे जैसे किसी को स्वर्ग प्राप्ति हो गया, मतलब अर्थात वो मर गया, तो इस तरह का जो होता है तो उसको तत्पुरुष। अब अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव में होता है जैसे प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, ठीक है ना। जैसे हम शक्ति कह रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ अलग निकल के आ रहा है, जैसे किसी की ताकत की बात हो रही है, लेकिन यथाशक्ति कहेंगे यदि हम, तो क्या हो जाएगा कि मतलब जितनी शक्ति भर, ठीक है। तो इनके बीच में कोई शब्द नहीं होगा, जिस लेकिन ये स्वर्ग प्राप्त है, मैंने स्वर्ग को प्राप्त कर गए, तो इससे याद रखेंगे। जिसके में बीच का कोई यदि दोनों शब्दों के बीच में तो कोई जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह का यदि कोई शब्द बीच में आता है अर्थ निकालने का, तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। शेष ये हो जाएगा, जैसे प्रतिदिन हो गया, दिन कह रहे हैं लेकिन आगे जो जुड़ गया उपसर्ग, तो ये इसके उपसर्ग से क्या होगा, दिन का अर्थ बदल गया, तो प्रतिदिन। तो ऐसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब क्या है, अव्ययी भाव है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में संख्यात्मक होता है, जैसे कोई भी संख्या आगे यदि कोई संख्या आ गया तो द्विगु समास होगा। तो ये पीताम्बर शब्द में कौन सा समास पूछा है, तो इसमें देखिए पीत धन अंबर, इसका होगा। पीत माने होता है पीला, अंबर माने वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। बताए थे ना कि इससे कोई नया शब्द निकल के आएगा तो वो हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास, है ना। देखिए फिर आ गया उसका उदाहरण, देखिए आजीवन, इसमें कौन सा पहला शब्द क्या है, ये प्रथम पद वो है। इसमें देखिए जीवन था, एक शब्द था जीवन, उसमें आ क्या जुड़ गया, उपसर्ग जुड़ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, जीवन इस तरह था, तो आ जोड़ने से आजीवन में जीवन भर, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपमान का विशेषण, तो अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोमांच का विशेषण, तो रोमांच का विशेषण रोमांचित हो जाएगा। भूगोल का क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। शिव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा, शैव। सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें मात्रा में दिया है, तो मात्राओं में थोड़ा सा ध्यान देंगे, साप्ताहिक कैसे लिखा जाएगा। संपादक का क्या हो जाएगा, तो संपादकी हो जाएगा, की य, ठीक है ना। देखिए इसमें यह नहीं है तो ये नहीं होगा, संपादकीय। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं, इसको याद रखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन आपको बता दिया गया, ठीक है ना। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो बताते चलें कि 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। काल के भेद पूछेगा, केवल काल के, तो उसके 3 होते हैं, वर्तमान काल,
तो हो जाता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है ना, भूतकाल माने पिछले बीता हुआ, वर्तमान में जो चल रहा है, भविष्य में जो आने वाला है। अगला प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताते चले प, फ, ब, भ, म ऐसे बोलेंगे तो आप ओष्ठ से होता है। ठीक है ना। अगला दिया है कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, मूर्धा है। कंठ में क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, ये जो होगा कंठ। अगला दिया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन माने होता है बातचीत। ठीक है ना, तो बातचीत ये जो अंग्रेजी शब्द है, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये यूरोपीय में है ना, बातचीत। अगला दिया गांव का घर का शीर्षक जो कविता है उसके कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति इनके कवि हैं। अगला दिया 100 अजान एक सुजान के बालकृष्ण भट्ट, इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये तो बेन जॉनसन, ये अंग्रेजी कवि है, अंग्रेजी भाषा के। अगला दिया है बीसनी कौन है, तो ये पात्र है, तो ये मानक जो है उसकी माँ है। अगला दिया लेखक का स्त्रीलिंग क्या है, तो लेखिका होगा, ये शब्दों का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ये वाला शब्द सही है। ठीक है ना, और ये नायक का नायिका होगा। ठीक है ना, नायक रह जाएगा तो नायिका हो जाएगा। अगला दिया कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, महीधर। अगला दिया है कि मृग जैसे नैने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मृग नयनी, मृग माने हिरण और उस नैनी माने आंखों जैसे ना। नयनाभिराम मतलब होता है जिससे नयन जो है देखते एक टक हो जाता है, तो नयनाभिराम माने नैनों को कोई ऐसी चीज लगे जिससे नैना मन एकदम हम निगाहें टिक जाए। कमल नयन माने जिसके जो चरण है वो कमल। इसमें दिया जिसके नयन जो है, नयन माने आंख, कमल की पंखुड़ियों के समान लंबे और सुंदर हो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखेंगे। अगला दिया कि मुक्ति बोध का पूरा नाम है, तो इनका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला दिया जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो अनुज होगा। ठीक है ना, अनुज माने छोटा भाई के लिए आता है। अग्रज क्या हो जाएगा, बड़ा भाई के लिए, ये भी याद रखेंगे। अगला दिया निम्न में शुद्ध वर्तनी किसमें है, तो कौन शुद्ध लिखा गया, तो स्वर्ग जो शुद्ध लिखा गया है। और इसका जो शुद्ध होगा प्रश्न ऐसे लिखते हैं, पुस्तक ऐसे लिखते हैं, अंधेरा ऐसे लिखते हैं। अगला दिया कि निम्न में जो वाल्मीक ऐसे याद रखेंगे, तो क छोटी है तो वाल्मीक भी पढ़ते हैं, वाल्मीक। हालांकि ये है तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे ऐसे भी आप, वाल्मीक। ठीक है ना। अगला दिया जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, तो क्या होगा, उसको हम निषेधवाचक कहेंगे। अगला है कि निम्न में कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो प्रधानाचार्य, ऐसे प्रधानाचार्य। ठीक है ना, प्रधानाचार्य, और ये सारे गलत है। अगला है कि कौन सा शुद्ध है प्रियदर्शी में, तो प्रियदर्शी है, ये ऐसे लिखा जाएगा, प्रिय और दर्शी। दर्शन में भी ये वाला तालाबी श होता है, इसको याद रखेंगे। इसमें शुद्ध विकल्प, ये जो पहला लिखा गया ये सही है, विकल्प है ना, इसको तो आप अपने प्रश्न में भी देखेंगे तो विकल्प पता चल जाएगा, विकल्पीय लिखा है, वो विकल्पीय तो उसमें कैसे लिखा रहेगा ये भी पता चल। अगर किसी के काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है। ठीक है, जो कोई काम नहीं करता उसको हम कर्महीन कहते हैं। कर्मशील माने मेहनती होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है ना, जो जानने की इच्छा रखता है वाला, ये आदमी के लिए शब्द आ जाएगा, जिज्ञासु व्यक्ति है ना। जिज्ञासा माने इच्छा होता है, जिजीविषा माने जीने की इच्छा होता है। ठीक है ना, याद रखें। अगला दिया है वन में चरने वाला, जो वनों में जो चरते हैं उसको वनचर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुण और दोष दोनों बताने वाला, जो गुण और दोष दोनों बताए उसको क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। जो केवल दोष बताए उसको निंदक कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, 1911 में हुआ था, याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है ना कुशीनगर में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह के जो हुआ है तो 1927 में। बताते चले प्रगीत और समाज इन्होंने लिखा है, जो आप में सिलेबस में है पाठ, प्रगीत और समाज। और अज्ञेय जी ने एक गैंग्रीन एक कहानी लिखी है जो रोज के नाम से भी है, ध्यान रखेंगे। अगला दिया है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं।
अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्र कवि हैं, तो राष्ट्र कवि जो है वो दिनकर जी हैं। इनका जन्म जो है वो बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में हुआ था। और इनका आपके जो चैप्टर में अर्धनारीश्वर एक जो है निबंध है आपके सिलेबस में। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो ये साहित्य के एडिशन थे, मतलब ये खोज के लिए जाने जाते हैं ना, इसको भी आप याद रखेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। देखिए ये शब्द आ ही गया, लोकनायक किसके लिए, तो जयप्रकाश नारायण के लिए, बिहार से संबंधित हैं। और ये 1977 के आसपास जो है वो छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया, ये भी आप याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति। और ये लोहिया के समाजवाद के समर्थक थे। परेश्वर नाथ रेणु ये भी बिहार से संबंधित हैं, इन्होंने महिला आंचल प्रमुख रचना लिखी है। प्रेमचंद का गोदान गबन और कामायनी ये सब क्या है, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में ब्रजराज कुंवर कौन है। ब्रजराज माने ब्रज के जो कुंवर थे राजकुमार, वो कृष्ण थे, है ना। अगला प्रश्न है कि सूरदास के रचनाकार, सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो सूरदास है, ठीक है ना। सूरसागर, सूर सरावली ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थे और तुलसीदास राम भक्ति से। कबीरदास निर्गुण थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो श्रृंगार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, तो कड़बक जो है वो सूफी रचना है। सूफी जो एक कवि थे उनका नाम था मंजन, है ना, उनकी ये रचना है और इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो बताते चले ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इनका भी, नामवर सिंह का भी जो जन्म था वह वाराणसी में हुआ था। और आपके सिलेबस में इनका एक प्रगीत और समाज, ये एक आपके सिलेबस में एक चैप्टर है इनका। देखिए अभी आगे कमायनी का मैंने बताया आपको, कमायनी का जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये अपने बारे में डायरी लिखा गया है इनके द्वारा, मलयज के द्वारा, मलयज इनके द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गद्य कविता कौन सी है, तो हार जीत, ये गद्य कविता है। अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय हैं, ये कविता है, याद रखेंगे, रघुवीर सहायक हो सकता है ये पूछ दे। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है, याद रखेंगे। हार जीत जो है वो प्रेमचंद ने लिखा है। और ये प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखेंगे। तो पूछा कि भूषण किस रस के कवि हैं, तो भूषण जो वीर रस के कवि हैं, ठीक है। वीर रस, रस जो होते हैं रस के अस्थाई भाव पूछ लेता है, तो वीर रस का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। श्रृंगार का प्रेम हो जाएगा, ठीक है। हास्य का हो जाएगा हास, ठीक है। और विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, याद रखेंगे, विभत्स रस। अगला प्रश्न है कि ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बना के, तो जो बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडक, ठीक है, इस नदी को बना के लिखा है। और इसके लेखक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर हैं, जगदीश चंद्र माथुर, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि जयासी किस कालखंड के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास, सूरदास ये लोग क्या हैं, भक्ति काल से संबंधित हैं। आदिकाल में बताते चले, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जगनीक ये लोग जो हैं, नलपति नाल ये लोग क्या हैं, आदिकाल से संबंधित हैं। आदिकाल में क्या है कि जो भूषण है, बिहारी हैं, घनानंद हैं, मतीराम हैं, ये लोग जो हैं वो रीतिकाल से संबंधित हैं। अगला है कि संत तुलसीदास ऐसे कवि हैं, तो ये समन्वयवादी हैं। छायावाद में कौन कौन है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये जो छायावाद से संबंधित हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन है, किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था, ठीक है ना। गैंग्रीन क्या है कि बीमारी थी जिसमें उस अंग को काटना पड़ा था, तो इसका शीर्षक जो था पहले रोज था, ठीक है, सॉरी ये गैंग्रीन था, बाद में ये रोज हो गया। तो इसके जो लेखक हैं बता दें थोड़ा सा, ये अज्ञेय जी की रचना है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। उसने कहा था चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी की कविता है, अरे रचना है, ठीक है। तिरिच जो है ना, तिरिच एक जहरीली छिपकली के बारे में वो कहानी है। तिरिच जो है वो उदय प्रकाश, इसके जो लेखक हैं उदय प्रकाश हैं। और इसके जो लेखक हैं वो गोई डी मोम्पासा हैं, गोई डी
मोमपासा। तो इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन के आंसर ये आपको बताए गए। यदि दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका 50% जो है कहीं नहीं गया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके देख लीजिए। सर समय कम था इसलिए बस केवल 2 ही वीडियो बन पाया। यदि आपका कमेंट रहेगा तो आगे आने वाले बच्चों के लिए और भी वीडियो आपको अपलोड कराए जाएंगे। आप लोगों ने अंत तक देखा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं ना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगले साल जो जो बच्चे 12 का देंगे उनको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो उपलब्ध हैं हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान और गृह विज्ञान के इतने विषय के उपलब्ध हैं। आगे आने वाले समय में इसमें इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और भी विषय को जोड़े जाने की योजना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।